नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर गाजीपुर के कासमाबाद तहसील से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रभुनाथ चौहान से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं संपूर्ण समाधान दिवस पर सभी लोगों की शिकायतों के निस्तारण के लिए यहां पर आया हूं और सभी के निस्तारण करके ही जाऊंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा और सभी लोगों की समस्याओं का निस्तारण निष्पक्ष कराया जाएगा। देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अभी यहाँ कासमाबाद तहसील में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रभुनाथ चौहान जो मंत्री हैं वो आए हुए हैं और यहाँ बता दें कि आज तहसील दिवस है, नया साल है आज। तो 1 जनवरी को 2022 के नया साल पर यहाँ तहसील दिवस में यहाँ पर आए हुए। आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके द्वारा किस प्रकार इन समस्याओं का निस्तारण के लिए कदम उठाए जाते हैं। आइए नहीं देखा जी जी सर, आज आप आए हुए हैं तो आज तहसील दिवस भी है, तो समस्याएं काफ़ी आती हैं तहसीलों में, लेकिन मामले जो है लंबित रहते हैं, शिकायतें रहती हैं कि उनका निवारण नहीं हो पाता है। तो क्या कुछ कहेंगे सर इसके बारे में? अब तो यही कहेंगे कि अगर ऐसी शिकायत है कि मामला लंबित रह जाता है और जल्दी से निपट नहीं पा रहा है, तो ऐसे मैंने अभी चर्चा किया था जो है कि भाई देखो कुछ कागजात ऐसे हों जो काफ़ी समय से लंबित रह गए हों और उपलब्ध कराएंगे तो उस हिसाब से हम कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे जी। सर तहसील दिवसों में क्या होता है ना कि सर लगातार आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं और फ्रस्ट्रेशन में पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सर कुछ ऐसा लोग कहते मतलब न्याय नहीं हो पाता है सर। तो कुछ आपके पार्टी के द्वारा सर, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त के लिए बात की जा रही है सर, तो कहाँ इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त है। कहीं कहीं कोई बिचौलिया अगर 3-5 कर देते होंगे तो उनका भी इलाज हो जाएगा। अगर कोई ऐसी शिकायत आती है कि कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति, कोई दलाल टाइप लोग बरगला करके कि फला इतना मांग रहे हैं, फला इतना मांग रहे हैं, आपका ये काम करा देंगे, ऐसी कोई शिकायत मिले तो निश्चित तौर पर बताने का काम करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। चलिए सर, और सर भारतीय जनता पार्टी का सर अभी जो है आगे की रणनीति के लिए क्या कुछ सर, क्या कुछ सर? भारतीय जनता पार्टी अब लोकतंत्र की व्यवस्था में अब जनता के पास जाना का, और जनता अब तक तो सरकार चला रही थी, सरकार को 5 साल के लिए लोगों ने जनमत दिया था, जनता के वादा के अनुरूप और अपने जो है जो घोषणा पत्र जारी किया था पार्टी ने उसके अनुरूप काम किया है। अब जनता को लगता होगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे लिए काम किया है और जो घोषणा किया था उसके अनुरूप काम किया, तो अब तो जनता की जिम्मेवारी और जवाबदेही है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाती है या नहीं लाती है, तो उसकी जिम्मेवारी है। जी सर, जैसे आज सर देश में महंगाई का स्तर बढ़ चुका है, लोग परेशान हैं सर, कहीं ना कहीं गरीब वर्ग का, मिडिल वर्ग का बिल्कुल त्रस्त है सर। इसका असर सर चुनाव पर देखने को मिलेगा? ऐसा है कि अगर लोगों को लगेगा कि नहीं महंगाई बढ़ गई है, देखो देश की जनता के मानसिक की जिम्मेवारी और जवाबदेही है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाती है या नहीं लाती है, तो उसकी जिम्मेवारी है। जी सर, जैसे आज सर देश में महंगाई का स्तर बढ़ चुका है, लोग परेशान हैं सर, कहीं ना कहीं गरीब वर्ग का, मिडिल वर्ग का बिल्कुल त्रस्त हैं सर। इसका असर सर चुनाव पर देखने को मिलेगा? ऐसा है कि अगर लोगों को लगेगा कि नहीं महंगाई बढ़ गई है, देखो देश की जनता के मानसिकता के मुताबिक की बात है। आप कभी 20,000 रुपया कमाते थे, कोई गुंडा आता था 2 झापड़ मार करके आपके 20,000 का 20,000 लेकर चला जाता था। आज जोगी के सरकार में एक गुंडा की हैसियत नहीं है कि 4 आना पैसा आपका निकाल सके। तो आपको जैसे आपकी मानसिकता के ऊपर है कि आपको महंगाई कहाँ लगती है, 3 रुपया, 2 रुपया, 4 आना, 8 आना, 60 पैसा, डीजल बढ़ते बढ़ते हो गया 90 रुपया, 100 रुपया। तब आपको लगता था कि ये तो रोज़ बढ़ रहा है। और जब 1 बार 12 रुपया घटा तो आपने ट्रैक्टर वाला का दाम तो घटा नहीं पाए कि नहीं जुताई का 1200 लेते थे, अब 12 रुपया घट गया तो 80 रुपया पर पहले वाले पे आ जाओ, ऐसा तो करा नहीं पाए। मानसिकता की बात यह है, देखिए आप एक किसान हैं, आज जब आपको गोदाम से जब टमाटर मिलता है तो आप 80 रुपया खाते हैं, गोदाम से जब माल नहीं रहती है खेती में तो आप 70 रुपया खाते हैं। अभी आज किसान जो है लगा रहा है, टमाटर की फसल लगाने जा रहा है, और जा करके मार्च में जब टमाटर निकलेगा टट्टर का टट्टर फेंक देगा, 3 रुपया किलो नहीं खाते हो। तो आप तो क्या आपकी मानसिकता का है कि आप 80 रुपया वाला टमाटर गोदाम का खाना चाहते हैं कि खेत में का 30 रुपया खाना चाहते हैं? महंगाई बढ़ाना घटाना तो आपका काम है।
आप अगर व्यवस्थित नहीं चलेंगे, नरेंद्र मोदी और योगी अगर आपको दवा के लिए पैसा दे रहे हैं, आपको आवास दे रहे हैं, या आपको गैस दे रहे हैं, या आपको राशन दे रहे हैं, तो आप भैया 1 अरब 33 करोड़ लोग व्यवस्थित होकर नहीं साथ में चलोगे। जो यहाँ राशन आया तो उसमें 50% लोग जो है 35 किलो का 35 किलो बेचने चले जाओगे। जब इतना भी हया नहीं रहेगी कि यार जो गरीब है उसी को राशन लेने दे, बाकी मैं क्यों लेता हूँ, जो तुरंत वहाँ कांटा वाला को जो कोटा से हटाते हूँ बेच देता हूँ। तो जब तक जो भारतीय संस्कृति है उसके मुताबिक आप कहते हैं ना कि भैया खाएंगे भगवान उतना ही दो जितना मैं भी खा सकूं, और बाकी संत भी मेरे दरवाजे से वापस न जाए। तो कहते हैं साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा न रहूं संत न भूखा जा। अगर नरेंद्र मोदी की जिम्मा ही पूरी व्यवस्था सफाई से लगाई और इस देश का भ्रष्टाचार ख़त्म करने की है, बाकी हम कुछ न कुछ जो है गड़बड़ करते रहेंगे, तो भाई देश तो सुधरने वाला नहीं है। तो वो तो जनता मालिक है या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चाहे तो लाए चाहे तो ना लाए। चलिए, तो जनता तय करेगी कि मतलब आने वाले समय में जनता किसे समर्थन देगी, और कहीं ना कहीं देखने वाली बात हुई कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की सत्ता पर कौन बैठेगा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत, मैं सदर गाजीपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।